यह प्रसंग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य संग्रह कृष्ण की चेतावनी से लिया गया है। जब कृष्ण दुर्योधन की सभा में शांति दूत बनकर जाते हैं और मात्र 5 गांव की मांग करते हैं, उस पर भी वह मना कर देता है और युद्ध के लिए अडिग रहता है। उसके बाद कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और युद्ध के लिए ललकार कराते हैं। वहां से वापसी के मार्ग में उन्हें कर्ण दिखाई देता है। तत्पश्चात कृष्ण उसे अपने रथ में बिठा लेते हैं। देखें, इसे दिनकर ने कितने सुंदर शब्दों में वर्णित किया है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषर्ण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। बात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उझे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्ष का प्रथम लाल। सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इसमें मेरा। चल होकर संग अभी मेरे है, जहाँ 5 भ्राता तेरे। पिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चंवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ।
फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सरकड़ी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भव मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सन्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। 5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धान गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, पिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझसे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था।